नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी योगी का दुलारा विधायक रामदुलार गोंड दुष्कर्म मामले में दोषी पाया गया है। इस खबर के आने के बाद से बीजेपी सवालों में घिर गई है। सवाल यह है कि जब रामदुलार गोंड पर इतना गंभीर आरोप लगा था, उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की थी, तो फिर बीजेपी ने ऐसे आदमी को टिकट क्यों दिया? रामदुलार बीजेपी के दुलारे क्यों बने रहे? क्या बीजेपी सिर्फ जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दे देती है, चाहे फिर वो कोई अपराधी ही क्यों ना हो? आखिर क्यों बीजेपी की इतनी आलोचना हो रही है? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी की आलोचना की मुख्य वजह यह है कि मामला कोई हाल फिलहाल का नहीं है, बल्कि 9 साल पुराना यानी 2014 का है। जानकारी के मुताबिक 9 साल पहले रामदुलार गोंड पर एक किशोरी का रेप करने का आरोप लगा था। उस समय वो विधायक नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी गांव प्रधान के पद पर जरूर थी। पीड़ित नाबालिग के पिता ने म्योरपुर थाने में रामदुलार गोंड के खिलाफ तहरीर दी थी। पीड़िता के परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। क्योंकि बच्ची नाबालिग थी, इसलिए पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद से पॉस्को कोर्ट में मामले का ट्रायल चल रहा था। लेकिन इस बीच साल 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रामदुलार को टिकट दे दिया और वो विधायक बन गए। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या रामदुलार ने अपने चुनावी हलफनामे में इस मामले की जानकारी नहीं दी थी? जी हां, कानूनी तौर पर उनके लिए यह बताना जरूरी था कि वो एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी है। फिर भी भाजपा ने उसे सिर माथे पर बैठाने का फैसला किया, जबकि मोदी जी तो चीख चीख कर कहते हैं कि टिकट देने से पहले हर उम्मीदवार का बैकग्राउंड चेक किया जाता है और दूध का धुला होने के बाद ही उसे भाजपा का टिकट दिया जाता है। लेकिन यहां तो पता चलता है कि अगर दुराचारी हो तो भाजपा उस पर विशेष कृपा बरसाती है। विधायक बनने के बाद रामदुलार गोंड पर चल रहा पोक्सो एक्ट का मामला एमपी एमएलए कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। सुनवाई सोनभद्र के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। ऊपर हमने बताया कि बच्ची नाबालिग थी, इसलिए बीजेपी विधायक पर पोक्सो एक्ट लगाया गया था। लेकिन इससे बचने के लिए विधायक ने अपनी पावर का भरपूर इस्तेमाल किया। उसने जालसाजी करके पीड़िता की जन्मतिथि ही बदलवा दी। स्कूल सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ करके बच्ची को बालिग बता दिया। भाजपा के इस जालसाज विधायक ने स्कूल की ओरिजिनल सर्टिफिकेट, प्रधानाचार्य और विवेचक का बयान अदालत में दर्ज होने के बावजूद एक मासूम बच्ची के खिलाफ साजिश रची। अब सवाल तो बनता है ना कि ये सब वो कैसे कर पा रहा था? जवाब आप जानते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो भाजपा ने एक घिनौने दुष्कर्म के आरोपी को माननीय विधायक बना दिया था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो उसने व्यवस्था को जैसे चाहा नचाया, यानी एक आरोपी को टिकट देकर बीजेपी ने उसकी ताकत बढ़ा दी। अब इस मामले के सामने आने के बाद से सवाल उठ रहा है कि जब बीजेपी टिकट बांट रही थी, तब क्या उसे यह नहीं पता था कि रामदुलार के खिलाफ इतना गंभीर मामला दर्ज है? जाहिर है यह संभव नहीं है। बावजूद इसके पार्टी ने उसे टिकट दिया और वो जीतकर विधायक भी बन गया। इसी वजह से बीजेपी सवालों में घिर गई है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ अपराधियों को टिकट देती है, बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ करने वालों को टिकट देती है। कितना भी बड़ा कुकर्मी हो, लेकिन अगर जीत सकते हो तो बीजेपी में आपका स्वागत है। क्या यही है बीजेपी का नारी वंदन? अब बीजेपी के दुष्कर्मी विधायक रामदुलार गोंड को एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल भेज दिया है। सजा 15 दिसंबर को सुनाई जाएगी। मामले में फैसला आने के बाद पीड़िता के भाई ने बताया कि जब से ये केस अदालत में चल रहा है, तब से लेकर आज तक विधायक रामदुलार गोंड ने उन्हें कई प्रलोभन दिए। भाई ने बताया कि रामदुलार ने उन्हें बहुत परेशान किया, बहुत डराया, बहुत धमकाया, कहा कि जिंदगी खराब कर दूंगा। कई बार केस वापस लेने को कहा। पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है, लेकिन वो लड़ते रहे। पीड़िता के भाई ने मांग की है कि ऐसे कुकर्मी विधायक को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए जेल भेजा जाना चाहिए, चाहे वो मोदी योगी का झंडा लेकर ही क्यों ना घूमता हो। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि 4 नवंबर 2014 को बीजेपी विधायक ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। मतलब तब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे। इसी के बाद उसकी जबरदस्त योग्यताओं की तरफ भाजपा का ध्यान गया। लेकिन वकील का कहना है कि उसे कम से कम 10 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। इस मामले ने बीजेपी के नारी वंदन, महिला सशक्तिकरण जैसे तमाम दावों की पोल खोल दी है। लोग पूछ रहे हैं, ये है बीजेपी वालों की नजर में महिला का सम्मान? बीजेपी संसद में महिला आरक्षण का बिल लाती है और टिकट ऐसे आदमी को देती है जो महिलाओं, बच्चियों पर बुरी नजर डालता है, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ करता है।
बता दें कि पार्टी ने इन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में दुद्धी विधानसभा क्षेत्र 403 से टिकट दिया था, जो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। वहां से बीजेपी के टिकट पर जीतकर रामदुलार गौड़ विधायक बना। क्योंकि यह मामला बहुत पुराना था, इसलिए बीजेपी बुरी तरह फंस गई। हर तरफ बीजेपी के कुकर्मी विधायक से ज्यादा पार्टी की आलोचना हो रही है। लोग पार्टी के तौर पर बीजेपी की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर बिल्किस बानो वाले मामले की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि गुजरात की बीजेपी सरकार ने ही बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा किया था। उस वक्त भी बीजेपी के महिला सम्मान वाले दावे की धज्जियां उड़ी थी और अब एक बार फिर बीजेपी के दावों की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही अब सभी की निगाहें 15 दिसंबर पर टिकी हुई हैं, जिस दिन कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। देखना होगा कि कोर्ट कितने साल की सजा सुनाती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर दीजिए। नमस्कार।